कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का नया वीडियो सामने आया है और कहीं ना कहीं इस वीडियो से सचिन और सीमा जो है वो टेंशन में आ गए, क्योंकि वीडियो में उसने सीमा हैदर, उसके नए पति सचिन मीणा और वकील एपी सिंह को जमकर फटकार लगाई है। उसने कहा है कि सीमा की टांगे कांप रही हैं, अब फैसले का समय आ गया है, सचिन और सीमा को कर्मों का फल मिलेगा। उसके नए वीडियो से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद गुलाम को उम्मीद है कि जैसे बाकी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है तो सीमा को भी अब वापस आना पड़ेगा। वहीं सीमा हैदर साल 2023 में गुलाम हैदर को छोड़कर भारत आई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड सचिन मीणा के लिए पाकिस्तान छोड़ा और 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। यहाँ सचिन और उसने शादी कर ली और कुछ दिन पहले ही दोनों को एक बेटी भी हुई है। सीमा का पहला पति गुलाम आए दिन वीडियो बनाकर सचिन और सीमा को खूब सुनाता है। इसी वीडियो के साथ गुलाम ने नया ऐलान भी कर दिया और उसने क्या ऐलान किया ये भी बता देते हैं। पहलगाम हमले के बाद उसने फिर से वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहता नजर आ रहा है कि सीमा की टांगे कांप रही हैं और वो काला बैंगन सचिन कब तक बचे रहेंगे। अब फैसले की घड़ी आ गई है, इन्हें इनके कर्मों का फल भी मिलेगा। एपी सिंह भी इन्हें बचा नहीं पाएंगे। उसको क्या लगता है गुलाम थक गया है? तो उसका ये सोचना गलत है। मैं चारों बच्चों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और हमेशा लड़ूंगा। वहीं सरकार से पहलगाम आतंकी हमले के बाद 5 बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करना, पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ की संख्या कम करना, पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले सभी 17 तरह के वीजा को रद्द करना, यहाँ रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का निर्देश देना, अटारी बॉर्डर बंद करना, इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन से सलाहकारों को वापस बुलाना और पाकिस्तान गए भारतीयों को मई तक वापस आने का निर्देश देना शामिल है। हालांकि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए लॉन्ग टर्म वीजा यानी एलटीवी पर यह लागू नहीं होगा। वहीं अब सीमा के वकील एपी सिंह का भी क्या बयान आया है ये भी बता देते हैं, बड़ा सवाल है। गुलाम हैदर के वीडियो पर सीमा के वकील एपी सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स एटिस, गृह मंत्रालय और भारत के पास जमा है। राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लंबित है। सीमा की जमानत के दौरान कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनका वो पूरी तरह से पालन कर रही है। एपी सिंह ने यह भी कहा कि हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है, जबकि वो खुद अस्पताल में है। हम सभी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। एपी सिंह ने आगे भी कहा है कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई है। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीणा और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी
बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ। तो फिलहाल के लिए ये सस्पेंस तो अभी सस्पेंस ही है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा का होगा क्या। क्या सीमा हैदर इस पहलगाम हमले के बाद भारत छोड़ देगी या फिर भारत में ही रहेगी? फिलहाल आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।